अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीओ के टेस्ट्स के बारे में और जीटीओ के टास्क्स के बारे में। मैं अभी 151 लॉन्ग कोर्स में आईएसएसबी दे के आ चुका हूं, तो इसमें जितने भी टेस्ट हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ अपडेट्स भी हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जीटीओ के टेस्ट में कौन कौन से टास्क होते हैं और कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं। तो जीटीओ के टेस्ट में सबसे पहले आपका आ जाता है ग्रुप टास्क, फिर आ जाता है हाफ ग्रुप टास्क, फिर आ जाता है हाफ ग्रुप रेस टास्क, और फिर आ जाता है ग्रुप प्लानिंग जिसे आप मॉडल प्लानिंग भी कहते हैं, और फिर आ जाता है लेक्चरेट, और फिर आ जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप टास्क से। तो ग्रुप टास्क जैसा कि नाम से ही जाहिर है पूरे ग्रुप ने मिल के करना होता है। तो ग्रुप टास्क में आपका एक जो पूरा ग्रुप होता है उसको एक टास्क दे दिया जाता है और आपको एक टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लाइन के उस पार जाना होता है। टास्क में इस तरफ एक लाइन होती है जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है और दूसरी तरफ आपकी बाउंड्री लाइन होती है। तो उसके दरमियान में जितनी भी जगह होती है, रेड कलर बेसिकली जो होता है वो आउट ऑफ बोर्ड होता है लगेज के लिए, आपके सामान के लिए और आपके लिए दोनों के लिए। जो वाइट कलर होता है वो आपके लिए और आपके लगेज के लिए इन बाउंड होता है, और जो ब्लू कलर होता है या एक और कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ में आपके लगेज के लिए होता है। तो उस पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और फिर सामान पे आप खड़े हो सकते हैं। तो यही 3 बेसिक कलर होते हैं। तो उसके अलावा जितना भी ज़मीन का एरिया होता है वो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। उस पर आप पाँव वगैरह या सामान वगैरह टच भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फाउल हो जाएगा। तो जब फाउल हो जाए तो आप जीटीओ को बता दें हाथ खड़ा करके कि फाउल कमिटेड, ताकि उसको पता चल जाए। वैसे भी उसको पता चल जाता है अगर आप ना बताएं तब। तो जो ग्रुप टास्क होता है वो आप सबने आपने मिल के करना होता है। तो बेसिकली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी कुछ लड़के बीच में ऐसे भी होते हैं मानते नहीं है बात, तो अब आप वहाँ पे लड़ना ना शुरू हो जाएं। बेसिकली सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी बात जो है वो बात के ज़रिए हल करने की कोशिश करें ताकि कोई रोला ना हो, फड्डा ना हो। तो वहाँ पे फड्डा तो नहीं करना, आपने टेस्ट देना। इस वजह से दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए। आप अपना, अगर आपके पास लॉजिक है, आपका प्लान बहुत अच्छा है तो आप बताएं ये प्लान हम फॉलो करते हैं। तो सारे जितने भी लड़के हैं वहाँ पे अकल वाले ही आए होते हैं, आपका प्लान वो ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर आप ये नहीं है कि बस प्लान बता दिया आप आगे आगे भागते रहें। तो बेसिकली पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलें तो ज़्यादा है, और होना भी ऐसी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके बाद आपका टास्क आ जाता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। पहले जितने भी फिजिकल टास्क हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपने आउटडोर जो जितने भी आपके टास्क होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है मेरे ख्याल में, एक अल्फ़ा एक बीटा। और उसके बाद आपको जो भी टास्क एरिया होता है वो दिखा दिया जाता है। उसको आप आपने करना होता है अपनी प्लानिंग से और अपने एक्सपीरियंस से, और जो भी आपको लगेज दिया होता है उसके साथ आपने उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ऐसा होता है। उसके बाद आ जाता है आपका हाफ ग्रुप रेस टास्क। तो हाफ ग्रुप रेस टास्क बेसिकली इन सारे टास्क से डिफरेंट होता है। इसमें आपको अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और पहले एक ग्रुप का टास्क होता है फिर दूसरे ग्रुप। तो जो एक ग्रुप होता है उसमें तकरीबन 5 से 6 लड़के होते हैं। तो उसमें आपको एक डमी दे दी जाती है और एक आपको टाइप दे दिया जाता है। तो डमी जो होती है वो बेसिकली एक वक्त में 2 बंदों के हाथ में लाजमी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा बस एक नहीं उसे उठा सकता, 2 बंदे लाजमी एक टाइम पे उसे पकड़ के रखें उठा के। तो उसी के साथ आपने टास्क कंप्लीट करना होता है। उसमें भी रेड एरिया बना होता है, तो कुछ वहाँ पे आप रेड एरिया पे पाँव ना रखें ताकि फॉल वगैरह ना हो। और फिर उसके बाद एक दीवार बनी आती है तकरीबन 7 फुट की, वो दीवार आपने पार करनी होती है। वो बेसिकली आप अगर दौड़ के आए, पीछे से भाग के आए तो पार हो जाती है। अगर नहीं कर सकते आप तो किसी के हेल्प से आप उसको इजीली पार कर सकते हैं। जो आपके आपके साथ टीम में होंगे लड़के वो आपको ऊपर से खींच भी सकते हैं या नीचे से भी उठा सकते हैं, तो आप वो दीवार जो है वो इजीली पार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कमांड टास्क। तो कमांड टास्क में भी कुछ चेंजेस आई हैं। वो ये हैं कि कमांड टास्क अब सारे लड़कों का नहीं होता, कुछ कुछ का होता है। पहले क्योंकि सारे लड़कों का होता था कमांड टास्क, अभी चंद एक लड़कों का होता है। हमारी इस बार 151 लॉन्ग कोर्स में 4 लड़कों का मेरे हाथ में टास्क हुआ था, कमांड टास्क मेरा भी हुआ था। तो कमांड टास्क में जैसा कि नाम से जाहिर है आप कमांडर होते हैं,
आपने जो अपने जवान होते हैं उनको लीड करना होता है। तो सबसे पहले जीटीओ आपको अपने साथ ले जाता है कमांड टास्क में। पहले पूछ लेते हैं वो, हाँ भाई कौन बनेगा कमांडर, आप हाथ खड़ा करते हो तो जीटीओ कहता है कि आपने मेरी दाईं तरफ चलना है 2 कदम पीछे रह के। तो साथ ही वो आपसे इंटरव्यू भी शुरू कर लेता है चलते चलते ही। तो ये ना हो कि आप इंटरव्यू करते करते भूल जाएं कि उसने कहा है कि दाईं तरफ रहना और 2 कदम पीछे आप आगे ना चले जाएं उससे या उसके बराबर ना आ जाए। तो वो कई बार यूँ टर्न भी लेता है तो आप उसके पीछे की बजाय आगे आ जाते हैं। तो बेसिकली आप 2 कदम का फासला रख के उसके पीछे उसको फॉलो करें तो इंस्ट्रक्शन तभी पूरी होंगी। तो उसके बाद आपको बातें करते इंटरव्यू करते करते आपको ले जाता है। इंटरव्यू में वो यही पूछेगा आपके बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में और आपके बैकग्राउंड के बारे में। बस यही क्वेश्चन होते हैं और कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं होते जीटीओ के इंटरव्यू में। और फिर वो आपको टास्क एरिया पे ले जाएगा, फिर आपको बता देगा, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको कहेगा 2 मिनट आप सोच लें और फिर आपको अपने ग्रुप को बुला लें। तो ग्रुप में से आपने लड़कों को चुन लिया होगा पहले से ही। वो ग्रुप थोड़ा सा दूर खड़ा होता है तो आप ऊंची आवाज़ देंगे उन्हें तो ताकि वो सुन लें और फिर वो आ जाएंगे। तो लड़के चुनने का स्टाइल जो होता है वो वो बताते हैं कि अपने से पीछे आपका जो चेस्ट नंबर है उससे पीछे 5 लड़के जो होते हैं वो आपने चुनने होते हैं। तो उन्हीं को आप अपनी टीम में वो लड़के आ जाते हैं। फिर आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे जीटीओ ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उनको बताते हैं कि ये हमारा टास्क एरिया है, इसमें ये जो कलर है ये आउट ऑफ बाउंड है, ये इन बाउंड है, ये हमारे सामान के लिए आउट ऑफ बाउंड है, ये हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड है, और वो जो है वो हमारी एंड लाइन है, दरम्यान में जो एरिया है वो आउट ऑफ बाउंड है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको जीटीओ ने दी थी वो आप उनको देंगे। फिर आप उसके बाद आपने प्लान भी अपना सोच लिया होगा। आपको उनको टाइम दिया गया था 2 मिनट, तो आप उनको अपना प्लान भी बता दें साथ। और फिर उनसे आप सजेशन भी मांग सकते हैं, हाँ भाई किसी के पास अच्छी सजेशन है तो बताएं। तो अगर कोई आपको ज़्यादा अच्छी सजेशन देता है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका प्लान अच्छा हो। अगर नहीं उसका ज़्यादा बेहतर है तो फिर आपको मान लेना चाहिए मेरे मुताबिक। तो फिर आप उनको लीड कर सकते हैं, चाहे आप खुद आगे जाना चाहें पहले नंबर पे खुद जा सकते हैं, आखिर में जाना चाहें आखिर में जा सकते हैं, दरम्यान में जाना चाहें दरम्यान में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने सारे जो टीम मेंबर्स हैं, आप क्योंकि कमांडर हैं तो उनको सारों को आपने कमांड करनी होती है। आपने उनको बताना होता है हाँ भाई ऐसे करो, अब ऐसे करो। ये सारी चीज़ें आप उनको कमांड के ज़रिए बताते हैं। तो इस तरह आपका कमांड टास्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका मॉडल प्लानिंग और लेक्चरेट। ये इंडोर टास्क होते हैं। तो मॉडल प्लानिंग में तो सबसे पहले लेक्चरेट को डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चरेट में आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं जिनमें से आपने एक चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल टॉपिक दे दिया जाता है बढ़ती आबादी क्या पाकिस्तान के लिए सही है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्यों ड्रॉप हो रहा है। ये सारे इस तरह के टॉपिक जो होते हैं ये आपको दिए जाते हैं लेक्चरेट में। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं और फिर आपको अंदर बुला लिया जाता है। और फिर आप जो आपके ग्रुप मेंबर होते हैं 12 के 12 और एक जीटीओ बैठा होता है उनके सामने आप इस टॉपिक पे डिस्कस। तो टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बोलना होता है। तो आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पे आप बोलते हैं, चाहे आप पॉजिटिव बोलना चाहें या नेगेटिव बोलना चाहें या न्यूट्रल रहना चाहें, जैसा भी आप चाहें तो वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपसे अगर जीटीओ क्वेश्चन भी कर सकता है किसी भी पॉइंट के बारे में, तो जो भी फिर आपको सही आंसर लगे उस पर उसको आप जवाब दे सकते हैं। और लेक्चरेट के बाद फिर आ जाती है मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग में आपको एक मॉडल स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और मॉडल प्लानिंग बेसिकली होता है ऐसा है, पूरा एक मॉडल बना होता है जिसमें एक स्कूल होता है, एक एयरपोर्ट होती है, हॉस्पिटल होते हैं, उसके अलावा ग्राउंड भी हो सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं वहाँ पे जो आपको दिखाए जाते हैं। और फिर आपको एक शीट दे दी जाती है, उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस भी उस पर लिखी होती हैं और उस पर आपने अपना प्लान लिखना होता है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये होते हैं, इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन ये होते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड में 3:30 बजे मैच शुरू होगा। मैच देखने के लिए 350 एक स्कूल से ट्रिप आया हुआ है 350 बच्चों का। तो उसने स्कूल से निकलना, छुट्टी उसको 2 बजे होगी स्कूल से, तो उसने पहुंचना है यहाँ पे 3:30 बजे ग्राउंड में, क्योंकि मैच शुरू हो जाएगा तो ट्रिप जो है वो 3:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाए। और उसके लिए आप कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे, एक क्वेश्चन हो गया। और फिर आगे कहा जाता है कि मैच शुरू होने के थोड़ी देर बाद ग्राउंड में आग लग जाती है, तो जल्दी से जल्दी आपने ग्राउंड को खाली करना होता है। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आई होती है जिसको आपने एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना होता है। तो आप उसके लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है वहाँ पे 1-2 हेलीकॉप्टर भी खड़े हों,
हेलीकॉप्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी आपको बताया होता है कि इसमें इतने बंदे आ सकते हैं, इसकी स्पीड इतनी है और इन गाड़ियों की स्पीड इतनी है। जो वीआईपी बंदे की गाड़ी अगर खड़ी है वहाँ पे उसकी स्पीड इतनी है। और फिर आपको बताया जाता है कि यहाँ पे 70 आदमी ज़ख्मी हो गए हैं अस्पताल में। इस अस्पताल में जो गुंजाइश है वो 50 आदमियों की है। दूसरे अस्पताल में जो गुंजाइश है वो 30 बंदों की है। तो आपके जो एक चौथा अस्पताल है उसमें 150 बंदे की गुंजाइश है, लेकिन वो दूर है थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आपको वहाँ पे नंबरिंग भी दी होती है सारी कि ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है। तो वो सारे डिस्टेंस और कैलकुलेशन आप करेंगे, फिर आप टाइम देखेंगे और उस टाइम के मुताबिक आपने वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है उसको एयरपोर्ट पे इतने बजे ड्रॉप करना है क्योंकि उसकी फ़्लाइट है, उसमें वापस जाना है। और बंदों को जल्द से जल्द आपने अस्पताल पहुँचाना है, नहीं तो बंदे मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं और फिर इस तरह आपने अपना जो प्लान है वो आपने लिखना होता है। और फिर लिखने के बाद आपने आपस में डिस्कशन करनी होती है 8-10 मिनट। सारे लड़के आपस में डिस्कशन करते हैं उस प्लान पे और फिर अपना एक लीडर चुनते हैं। अपना एक लीडर चुनते हैं जिसने वो प्लान जो है वो जीटीओ के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो लीडर के लिए काफ़ी लड़के हाथ उठाते हैं। आप भी उठा सकते हैं अगर आपको प्लान आता है या नहीं आता हो तो बेहतर है, क्योंकि आपने प्लान को प्रेजेंट करना है जीटीओ के सामने। तो फिर आपको जो भी जिसके हक में ज़्यादा वोट आते हैं वही लीडर होता है, फिर वो प्लान जो है रिप्रेजेंट करता है जीटीओ के सामने। तो ये हो जाती है मॉडल प्लानिंग और ये सारे टास्क हो जाते हैं, टेस्ट जो हो जाते हैं जीटीओ के। और ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो भी जीटीओ ही लेता है। ऑब्स्टेकल्स रह गए थे, तो ऑब्स्टेकल्स में आपको 2 मिनट दे दिए जाते हैं। इसमें आपको पता ही है सारी चीज़ें, जो जंप करना होता है, एक जंप होता है, एक हाई जंप होता है और एक लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद एक प्लैंक होता है, वो आपने पार करना होता है। एक रस्से पे चढ़ के दूसरी तरफ से उतरना होता है। तकरीबन 8 जो होते हैं ये इसमें होते हैं टास्क। हर एक के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपका नंबर मिलते हैं। और एक टायर होता है, उसमें से आपने गुजरना होता है। हाई और लो जंप होते हैं, उसमें से आपने गुजरना होता है। और एक मंकी ब्रिज होता है। ये सारे जो होते हैं ऑब्स्टेकल्स वगैरह ये ऑब्स्टेकल्स टेस्ट में होते हैं। तो इसके लिए फ़िज़िकल आपको थोड़ा बहुत स्टेमिना होना चाहिए। आप थोड़े बहुत पुशअप्स निकालें अगर हो सके तो, पुशअप्स, और अपनी रनिंग वगैरह थोड़ी टाइट करें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें थी जीटीओ के टास्क में। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप वो कमेंट में ऐड कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। एंड दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।